अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज पूरा देश इस कोरोना वायरस नामक बीमारी से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि घर से बिना वजह बाहर ना निकलें। किसी आवश्यकता अनुसार अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। घर में आने के बाद एंटी इन्फेक्टिव सोप से हाथ को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जो लोग इस कोविड-19 में भी धर्म को ढूंढ रहे हैं। बीमारी किसी धर्म से नहीं आता, बीमारी ऐसे ही आता है। बीमारी का कोई धार्मिक नाम नहीं होता और ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं वो लोग इस देश के लिए खतरा हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। हमें पूरे देश को एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था, तो बहुत ही संघर्ष के बाद हमें ये आज़ादी की प्राप्ति हुई। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जेल के अंदर भगत सिंह को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वो भूख हड़ताल पर चले गए। जेल में उन्हें बहुत तरह की यातनाएं दी गईं और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। हमें उनके बलिदान को याद करना है और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बलिदान दिया, तब जाकर हमें इस देश की आज़ादी प्राप्त हुई। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सारे देशवासी अपने दिल में सोचें, अपने हृदय में सोचें कि आज जो हम लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, क्या ये सही है? क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है? हमारे देश के विकास के लिए अच्छा है? नहीं, नहीं है। आज हमारे देश के सामने मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। हमारे देश की आर्थिक विकास की गति धीमी है, इंडस्ट्री की स्थापना की गति धीमी है, जिसके कारण बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं पा रहे हैं। गरीबी के कारण डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अल्कोहल के आदी हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी गरीबी और बढ़ती जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हम लोगों को लड़ना है तो हमें बेरोजगारी से लड़ना है, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है, हेल्थ की व्यवस्था को सुधारना है। ये सब हमारे देश का मुख्य मुद्दा है और ऐसा संभव है, हम लोग इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं। हमारी सरकार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को पूरी ताकत के साथ स्थापित करे ताकि हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ें और हमारा देश विकसित हो, विकास के गति पर आगे बढ़े। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग धर्म से ऊपर उठकर
अपने देश को विकसित करने में सहयोग करेंगे। हमारे AIMIM पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से गरीबों, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे सोने को मजबूर हैं। उनकी भूख को दूर करनी है। आज AIMIM पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग ऐसे नेता को चुने जो विकास पुरुष हो, विद्वान हो, ईमानदार हो, जो हमारे देश को विकसित करे और हमारे देश के विकास की गति को आगे बढ़ा सके। और ये सारी काबिलियत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में विद्यमान है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ धर्म से ऊपर उठिए और इस देश को विकसित करने में सहयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भीम। AIMIM जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद।